देखिए, हाल ही में हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। फिर उत्तर प्रदेश में जो 1922 में घटना घटी थी चौरी चौरा, उसका शताब्दी समारोह भी मनाया। और 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था इसी जगह पर, उसको शताब्दी वर्ष के रूप में हम पूरा का पूरा 9 अगस्त 1925 के इस अवसर को सेलिब्रेट करेंगे 1 साल तक के। और इस दरमियान विद्यार्थियों में और युवाओं में कैसे हम ये क्रांति की जो ज्योति है उसको प्रज्वलित कर सकें, साथ ही साथ किस तरीके से उनके अंदर देशभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार कर सकें, इसको लेकर के कई सारे आयोजन होंगे। निबंध लेखन प्रतियोगिताएं होंगी, उसमें वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी, सामान्य ज्ञान क्विज प्रतियोगिताएं होंगी। साथ ही साथ सभी स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अन्य कल्चरल कार्यक्रम भी हम लोग साल भर आयोजित कराएंगे। और एक जो है जितने भी शहीद स्थल हैं पूरे प्रदेश के, उनका भी हमने अच्छी तरीके से सौंदर्यीकरण, उसका सुदृढ़ीकरण का भी एक जिम्मा संस्कृति विभाग ने ले रखा है और उसको सूचीबद्ध कर लिया गया है। हमारे पास में पूरे प्रदेश के सभी जनपदों के शहीद स्थलों की सूची हमने तैयार की है। और साथ ही साथ जो है आप ये देखेंगे कि इस 9 अगस्त से जो ये कार्यक्रम चालू हो रहा है ये 15 अगस्त तक के लगातार चलता रहेगा, जिसमें 13, 14, 15 को हर घर तिरंगा अभियान भी होगा। 4.5 करोड़ घरों में उत्तर प्रदेश के 13, 14, 15 को झंडे लहराए जाएंगे, वहां फहराए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो अलग अलग महत्वपूर्ण तिथियां आती है, जैसे अक्टूबर में 2 अक्टूबर भी है, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस है, इसके बाद में नवंबर में, दिसंबर में, ये पूरा क्रम जो है लगातार अगले वर्ष अगस्त तक के चलता रहेगा। जितनी महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनमें जो युवा हैं वो रक्तदान करें, स्वच्छता अभियान चलाएं, वृक्षारोपण का करें, एक पेड़ माँ के नाम, इसको लेकर के कुल मिलाकर के जो 5 प्रण की एक संकल्पना की गई थी कि हम कैसे 5 प्रण के माध्यम से राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण की भावनाओं को प्रदर्शित करें, वो सारे कार्यक्रम हम समाहित करते हुए आयोजित करने जा रहे हैं। भारत के इतिहास, आजादी के इतिहास में भूमिका इसको कैसे मतलब आप जन जन तक इसको पहुंचाने के लिए मतलब क्या क्या तैयारियां हैं बताएं। देखिए, किन माध्यमों के लिए जन एक तो हमने अपना एक स्वयं का माध्यम, जो संचार माध्यम भी बनाया है, जय घोष, रेडियो जय घोष। उसके माध्यम से हम लगातार प्रतिदिन कार्यक्रम करते हैं, उसमें परिचर्चाएं होती है, उसमें अच्छे लेखकों को, साहित्यकारों को, इतिहासकारों को हम आमंत्रित करते हैं। जो क्रांतिकारी रहे हैं उनके परिवारजन को बुलाते हैं, शहीदों के परिवारजन को बुलाते हैं और उनके माध्यम से वो सारी की सारी घटनाओं का वृतांत भी सुनाया जाता है। दूसरी ओर हम ये भी करते हैं कि पुस्तकें छपवा करके युवा जो पर्यटन क्लब हैं उनको हम कॉमिक बुक या एक सरल भाषा में इस पूरी गाथा को, एक हम काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस भी हम चलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम पूरा का पूरा एक सचल प्रदर्शनी एग्जीबिशन रहेगी, जिसमें 1857 से लेकर 1947 तक के पूरे के क्रांति के जो दस्तावेज हैं, बहुत सारे ऐसी घटनाक्रम हैं, उन सबको प्रदर्शित करेंगे। और साथ ही साथ उसमें कुछ डिब्बे एक्सक्लूसिव काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को प्रदर्शित करते हुए रहेंगे, क्योंकि इस घटना के बाद ही जो एक अंग्रेजों में दहशत उत्पन्न हुई थी, क्योंकि चौरा चौरी की घटना के बाद में जहां महात्मा गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था, तो उसी के विरुद्ध एक जो नौजवानों के अंदर जोश था वो मुखर हुआ। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी बना करके फिर एकजुटता प्रदर्शित करके और जो अलग अलग तरीके से पूरे देश भर के युवाओं में जोश भरा कि नहीं, हमें तो जो है अपना खजाना वापस लेना है। ये जो काकोरी है वह एक ऐसा बड़ा प्रतीक के तौर पर उभर करके आया, जिससे ने पूरे देश भर में अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। इसके डेवलपमेंट से यूपी के टूरिज्म में क्या, एक तो जो है कल्चर और टूरिज्म दोनों का बड़ा एक दूसरे से जुड़ाव रहता है, क्योंकि कोई भी अगर विजिट करने आता है तो हमारा एक फ्रीडम मूवमेंट सर्किट भी है।
यानी हमारा स्वतंत्रता संग्राम सर्किट जो है टूरिज्म का, उसमें जितने भी, चाहे वो मेरठ हो, गोरखपुर में बंधु सिंह जो रहे हैं उन्होंने क्रांति की अलग जगाई थी, मेरठ में धन सिंह कोतवाल उन्होंने अलग जगाई थी, झांसी है, इधर आजमगढ़ है, बलिया है, मंगल पांडे, और बरेली, कई सारे ऐसी जगह है। आप अगर फतेहपुर जिले में चले जाइए, 52 इमली जो एक कहलाता है, वहां पे 52 इमली पे क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। ऐसे जगह जगह पे आपको, ये उत्तर प्रदेश ऐसी धरती है जहां पर क्रांति का सूत्रपात बड़ी जोश खरोश के साथ में हुआ था। इन सब को जोड़ते हुए कैसे हम नौजवानों को इन जगहों की विजिट कराएं, एक तो वो है हमारे इसमें प्लान। दूसरा ये भी प्लान है कि जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रतियोगिताएं हो रही है, उसमें जो विजेता होंगे उन विजेताओं को हम देश के अन्य स्थलों पर भी हम बाय एयर और ट्रेन के माध्यम से भेजेंगे वहां का विजिट कराने के लिए। तो उनका पूरा टूर जो है हम स्पॉन्सर करेंगे, यानी पर्यटन विभाग जो है और संस्कृति विभाग उनकी पूरी यात्रा का एक आयोजन करेगा।